मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ रहा है, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हालिया घटनाओं के बाद। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी उथल-पुथल पर बात करेंगे। हमारे पास मध्य पूर्व से भारतीयों की निकासी शीर्षक वाले लेख के कुछ हिस्से हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि इस संकट के बीच भारत अपने हजारों नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए क्या कर रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई जियोपॉलिटिक्स की खबर नहीं है, ये तो सीधा सीधा उन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है जो वहां फंसे हुए हैं। सही बात है। और भारत सरकार, आप देखिए, एक साथ 2 मोर्चों पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रही है। हाँ। एक ईरान से तो चल ही रहा था और अब इजराइल से एक नया ऑपरेशन शुरू हो गया है। अच्छा। हाँ, तो ये देखना दिलचस्प है कि ये सब कैसे संभव हो पा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो भी भारतीय नागरिक वहां से निकलना चाहते हैं, सरकार उनकी मदद करेगी। इसमें खास बात यह है, मतलब जो जानकारी आ रही है, कि उन्हें पहले जमीनी रास्ते से हाँ। पड़ोसी देशों में ले जाया जाएगा और फिर वहां से हवाई जहाज से भारत लाया जाएगा। ओह, अच्छा। ये शायद हवाई अड्डों पर जो मौजूदा खतरे हैं उनको देखते हुए एक सोची समझी रणनीति है। हो सकता है। इससे सरकार की अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मंशा साफ दिखती है। बिल्कुल। इजराइल में इस वक्त करीब 18,000 भारतीय नागरिक हैं। 18,000? काफी बड़ी संख्या है ये तो। हाँ, और इनमें बड़ी संख्या देखभाल करने वालों की है, IT पेशेवरों की है, तो निकासी और भी जटिल हो जाती है। सही कहा। और वहां मौजूद लोगों से कहा गया है कि अगर उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तेल अवीव में जो भारतीय दूतावास है, हाँ। उससे संपर्क करें। दूतावास ने मदद के लिए 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन भी स्थापित की हैं। जरूरी कदम है ये। इनकी जानकारी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी है। तो ये अचानक निकासी की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब इजराइल से? हाँ, ये सवाल तो है। दरअसल पिछले शुक्रवार को इजरायली सेना ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा हमला शुरू किया था। अच्छा। जिसे उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया। सूत्रों के मुताबिक उनका निशाना ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने थे, टॉप जनरल और वैज्ञानिक थे। और वजह? क्योंकि इजराइल का मानना था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के, आप कह सकते हैं, बहुत करीब है। और फिर रविवार को अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। हाँ, रविवार को मामला और बढ़ गया। अमेरिका भी इजराइल के साथ इस सैन्य अभियान में शामिल हो गया और उसने ईरान की कुछ प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। ओह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफी सफल बताया। यहाँ ये दोहराना जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। हाँ, कोई साइड नहीं ले रहे। तो इजराइल में ये सब होने से पहले ही भारत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने में लगा हुआ था, है ना? जी। ऑपरेशन सिंधु के तहत। जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंधु तो खैर पहले से ही चल रहा था। हाँ। उस मोर्चे पर भी काफी प्रगति हुई है। अब तक 800 से ज्यादा भारतीय नागरिक 800 से ज्यादा? हाँ, ईरान से वापस लाए जा चुके हैं, जिनमें 300 से ज्यादा तो छात्री हैं। अच्छा। इसके लिए चार्टर उड़ानों का इस्तेमाल किया गया। 2 ईरान के मशहद से और एक उड़ान, वो दिलचस्प है, तुर्कमेनिस्तान के अशकाबाद से ऑपरेट हुई। अशकाबाद से? मतलब लोग जमीनी रास्ते से वहां पहुंचे होंगे। हाँ बिल्कुल, जहां लोग जमीनी रास्ते से पहुंचे थे। और सुनने में आया है कि एक और उड़ान रास्ते में है। जी हाँ, एक और चार्टर विमान जिसमें 280 से ज्यादा भारतीय छात्र सवार हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा तो जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं, वो मशहद से रवाना हो चुका है। अच्छा, निकल चुका है। हाँ, और आज शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। वाकई, मतलब एक ही समय में 2 अलग-अलग संघर्ष क्षेत्रों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना, जी, ये तो बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती लगती है। निश्चित रूप से। यहाँ जो बात सबसे अहम उभर कर आती है वो है भारत का तेज और बहुआयामी रवैया। हाँ। इस तरह के बड़े क्षेत्रीय संकट के दौरान एक साथ 2 देशों में निकासी अभियान चलाना भारत की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है और अपने नागरिकों के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता है उसे भी दर्शाता है। बिल्कुल, उसे दिखाता है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, इन बचाव अभियानों के पैमाने को देखते हुए और इस क्षेत्र की जो लगातार बदलती अस्थिरता है, उसको देखते हुए दुनिया के ऐसे संवेदनशील इलाकों में रहने वाले अपने विशाल प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के लिए भारत की लंबी अवधि की रणनीति क्या हो सकती है? सही सवाल है। ये सवाल भविष्य के लिए वाकई विचारणीय है।